नमस्कार प्रबुद्ध मित्रों एवं विद्यार्थियों। आज हम हिंदी छंदों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके द्वारा आप लक्षणों को पहचान सकेंगे, लक्षणों को सीख सकेंगे। और ये छंद प्रमुख छंद हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं। विशेषकर राजस्थान की आरपीएससी परीक्षा की सेकंड ग्रेड, स्कूल लेक्चरर और कॉलेज व्याख्याता अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर की पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। इनमें से हम पहले वर्णक छंदों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे और अगली वीडियो में मात्रक छंदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन छंदों को संक्षिप्त में समझने से हम छंदों के लक्षण को याद कर सकते हैं और परीक्षा में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए छंद के लक्षण, पहले देखते हैं वर्णिक छंद। तो यहाँ हमने एक तालिका बनाई है, सारणी बनाई है। इसमें प्रामाणिक लक्षणों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। इस सारणी को, तालिका को याद करने से छंद, जितने भी जो 6-7 छंद हैं, जो वर्णिक छंद हैं, प्रमुख छंद हैं, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको याद किया जा सकता है, समझा जा सकता है। जैसे तो हमने छंद का नाम दिया है और छंद में कितने वर्ण हैं, कुल कितने वर्ण हैं, मतलब उस छंद के प्रत्येक चरण में या पाद में कितने वर्ण हैं ये दिया है। और उसमें छंद के प्रत्येक चरण में कितने गण होते हैं और कितने पर यति होती है। ये चीज़ यहाँ हम एक एक के बारी बारी से क्रमशः देखेंगे। पहला छंद है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद के संबंध में हम अलग से भी वीडियो बनाई है और ट्रिक के द्वारा समझाया गया है और उदाहरण सहित आप वहाँ देख सकते हैं। द्रुत विलंबित छंद ये क्या है? ये सभी हैं जो वर्णिक छंद लिए हैं इस वीडियो में हमने, और अगली वीडियो में हम मात्रक छंद लेने वाले हैं। तो द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में, जैसे 4 चरण होते हैं, कितने? 4 चरण या पाद या पद, छंद की पंक्ति भी कह सकते हैं इसको। तो इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और क्रमशः क्रम से 1 नगण, 2 भगण और रगड़ आते हैं। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक पाद में या चरण में 12 वर्ण होते हैं और क्रम से 1 नगण, 2 भगण और रगड़ आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ वंशज छंद में भी 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में जगड़, तगड़, जगड़, रगड़, जगड़, तगड़, जगड़ और रगड़ के क्रम से आते हैं। ये 12 वर्ण जगड़, तगड़, जगड़, रगड़ के क्रम से आते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी हमने जैसे ही इनको भी क्रम से लिया है, जैसे 12 वर्ण के छंद, 14 वर्ण के छंद, 15, 17 क्रम से लिया है आरोही क्रम में। इससे क्या है, हम याद करने में आसानी हो। तीसरा छंद है बसंतलिका। बसंतलिका में 14 वर्ण होते हैं। बसंतलिका के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और उन 14 वर्णों में क्रम से तगड़, भगड़, 2 जगड़ और अंत में 2 गुरु आते हैं। 14 वर्ण तगड़, भगड़, 2 जगड़ और अंत में 2 गुरु के क्रम से आते हैं। ऐसे ही मालनी छंद। मालनी छंद 15 वर्णों का छंद है। मालनी छंद 15 वर्णों का छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण आते हैं और जो 2 नगण, जो क्रम से 2 नगण, मगण और 2 यगण, 2 नगण, मगण और 2 यगण के क्रम से आते हैं और 8 और 7 पर यति होती है। और जो ये 15 वर्ण होते हैं इनमें 8 और 7 पर यति होती है। ऐसे ही अगला छंद है मंदाक्रांता।
मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण आते हैं और ये 17 वर्ण मगण, भगण, नगण, दो तगण और अंत में 2 गुरु के क्रम से आते हैं। मंदाक्रांता छंद में के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण आते हैं और ये 17 वर्ण होते हैं तो ये 4, 6 और 7 पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 4, 6 और 7 पर यति होती है। अगला छंद है सवैया। सवैया और कवत्त ये विशेषकर हिंदी के अपने छंद हैं और ये बाकी के छंद संस्कृत से हिंदी में आए, संस्कृत से परंपरागत हिंदी में आए हैं। और सवैया और कवत्त अपने हिंदी के अपने छंद हैं। सवैया छंद के कई भेद हैं और उन कई भेदों के अलग अलग नाम हैं। तो कुल मिलाकर के सवैया छंदम वो जितने भी भेद हैं सभी में कैसे 12 से लेकर के 26 तक वर्ण आते हैं। भेदों के लक्षणों में 22 से लेकर के 26 वर्ण तक के छंद आते हैं। 22 से लेकर के 26 वर्ण तक के छंद सवैया छंद कहलाते हैं। और ये सवैया छंद जगड़, भगड़ और सगड़ से बने होते हैं। कहने का मतलब है जितने भी ये सवैया छंद हैं उनके भेद हैं। कोई तो जगड़ से बना होगा, कोई भगड़ से बना होगा, कोई सगड़ से बना होगा। किसी छंद में जगड़ आएंगे, किसी में भगड़ आएंगे, किसी में सगड़ आएंगे। कहने का मतलब है सवैया छंद के कई भेद हैं और कई भेद वो 22 से लेकर के 26 वर्णों से बने हैं और जो प्रत्येक भेद है उस अपना अलग लक्षण है और उस लक्षण में किसी में जगड़ आएंगे, किसी में भगड़ आएंगे, किसी में सगड़ आएंगे। अर्थात ये जगण, भगण, सगड़ से बने होते हैं। ऐसे ही कवित्त छंद भी इसके भी कई भेद हैं, कई प्रकार हैं और सवैया और कवित्त छंदों के हम अलग से वीडियो बना के डाल देंगे कि सवैया छंद के कौन से लक्षण हैं, कौन से भेद हैं और कितने प्रकार हैं। ऐसे कवित्त के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, उनके हम लक्षण सहित अलग से वीडियो बनाएंगे। तो प्रत्येक चरण में 31 से लेकर के 33 वर्णों के छंद आते हैं। इसमें भी जैसे 22 से 26 हैं, ऐसे इसमें 31 से लेकर के 33 वर्णों के छंद आते हैं। कवित्त के जितने भी भेद हैं उनमें 31 से लेकर के 33 वर्णों के छंद आते हैं और ये मुक्तक कहलाते हैं। मुक्तक का मतलब है ये गण से मुक्त हैं, इनमें गण का प्रयोग नहीं होता। कवित्त को मुक्तक भी कहा जाता है क्योंकि ये गण से मुक्त हैं, इनमें गण का प्रयोग नहीं होता। कवित्त के छंदों में केवल 31 से 33 वर्णों की संख्या, प्रत्येक चरण में 31 से 33 वर्णों की संख्या का लक्षण ही देखा जाता है। तो ये छंद हो गए हमारे 7 छंद हैं। ये 7 छंद प्रमुख छंद हैं, हिंदी के प्रमुख वर्णिक छंद हैं और हिंदी के प्रमुख वर्ण छंद हैं और ये प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इन्हीं से पूछा जाता है। आरपीएससी के जो पाठ्यक्रम में जो छंद, वर्णिक छंद हैं जितने भी हैं, जो चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उसमें ये कवर करते हैं। इसके अलावा KVS, NVS, UP, MP, बिहार, इनके सारे TGT, PGT परीक्षाओं में भी ये छंद पूछे जाते हैं। और ये छंद है, इसमें वर्णों की ये कुल संख्या कितनी है होती है प्रत्येक गण में और कितने पर उसमें कितने गण होते हैं और कितने पर यति होती है, ये उसके लक्षण हैं। ये छंद और ये उसके मिलाकर के लक्षण हैं। हम कई तो मित्रों धन्यवाद। मात्रक छंदों के संबंध में अगली वीडियो अवश्य देखें, मात्र जिससे संक्षेप में थोड़े समय में वर्णिक और मात्रक छंदों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और स्मरण कर सकते हैं। धन्यवाद।